आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है और मैचेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपके जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। और जनाब आज का मैच जो है वो एक अच्छा मैच है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन खेला जा रहा है और बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम है। ऑस्ट्रेलिया आज पहले बैटिंग की, उसने पाकिस्तान ने टॉस जीता और फैसला किया कि पहले फील्डिंग करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो स्टार्ट से ही बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में जो वो बैटर्स उनके नज़र आए और हमारी फील्डिंग जिसके ऊपर सवालात उठ रहे थे, आज स्टार्ट में ही एक आसान कैच जब छोड़ा गया, उसामा मीर जिनको आज मौका दिया गया था उनसे अनफॉर्चुनेटली कैच, बहुत ही आसान कैच ड्रॉप हुआ, जिसके बाद जो रन्स बनने का सिलसिला था बहुत तेज़ हो गया। मुख्तसरन इसके ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है, ज़्यादा तो इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर आज बैटिंग का मुजाहरा किया, 367 रन बोर्ड के ऊपर सेट किया 9 विकेटों के नुकसान पर 50 ओवर्स में। और पाकिस्तान की टीम अब से कुछ देर पहले तक 3.3 ओवर्स का खेल जब मुकम्मल हुआ था तो 28 रन बोर्ड के ऊपर थे। तो ये सिलसिला अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं इमाम उल हक। तो देखना ये होगा कि ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल कैसे चेस करेंगे। पाकिस्तान इससे पहले इस ही टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट एक बड़ा टोटल चेस कर चुका है। तो ख्याल ये है कि अगर आज पाकिस्तानी बल्लेबाज खासतौर पर टॉप ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो शायद ये उम्मीद है कि वो इस स्कोर के करीब पहुंच सके या कहीं चेस भी कर ले। तो सिलसिला जारी है, मैच के हवाले से गुफ्तगू होगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब इसाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। आज एक दफ़ा फिर मधु का रखा है, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच विशाल भाई, बहुत शुक्रिया। विशाल भाई, हम सुनते आए कैचेस बिन मैचेस और यहाँ पे एक कैच की बड़ी भारी कीमत हमने चुकाई है और आज का जो पहली इनिंग है उसका खासा ये या खुलासा ये रहा कि इब्तिदा में बॉलर्स ने स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और आखिरी ओवर्स के अंदर उन्होंने किसी हद तक कोशिश की कि एक बहुत बड़ा टोटल जो शायद 400 की तरफ जा रहा था उसको जो है रोक कर उन्होंने 350 और इसके आसपास या रोक लिया। किस तरह देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? चाहूँगा इस पे पहले तबसरा करें। अच्छा देखिए, अगर हम अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की तरफ देखें तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कई मैचों में ऐसा हुआ, अभी 4 मैचों में से ये हुआ कि बड़ा टोटल करने से टीम को आखिरी में इन्होंने रोक लिया। अच्छा, ये आज एक कैच का आपने जिक्र किया, वो कैच मैं समझता हूँ कि वो अच्छी साइन नहीं थी, लेकिन एक कैच छूट जाना और उसके बाद इतना बड़ा स्कोर हो जाना, ये भी कोई ऐसा वो नहीं है, ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन नहीं है। उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग की और उसमें जो मेरी समझ में एक चीज़ थी वो थोड़ी सी कप्तान को खेल खेल के थोड़ी सी चीज़ समझ आएगी कि जब हम देखते हैं जब बड़ी इनिंग लग जाए, कोई बड़ी बैटिंग का पार्टनरशिप लग जाए, तो हम उसमें कोशिश ये करते थे कि वो हम उसको वहाँ पे रोक दें, हैंग करें उस जगह को, कि हम ऐसे बॉलर्स का इस्तेमाल शुरू कर दें जहाँ से रन रुकने में हमें, रन बनने में हमें उनको मुश्किल हो और हम बड़े टोटल की तरफ ना जाने दें। लेकिन हम ये काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें बआसानी ऐसा लग रहा था कि ये 400 प्लस के ऊपर चले जाएंगे। आखिरी मेरे ख्याल में 40 ओवर से कुछ पहले तक तो हमें यही महसूस हो रहा था। लेकिन बैड लक हुई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कि उनके 2 ओपनर्स के बाद जितने भी पीछे थे, मैं तो हैरान था कि मैक्सवेल को उन्होंने 1 डाउन क्यों भेज दिया और उसके बाद उन्होंने स्मिथ भी उनके जल्दी आउट हो गया और फिर वो जो टीम थी नीचे की वो एक रेत की दीवार साबित हुई और पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने रिदम में वापस आके उनको फास्ट बॉलर्स ही आउट किए। वही जो सबसे ज़्यादा पिट रहे थे 15 रन के एवरेज से, हारिस ने 5 ओवर किए और बाद में उसने कम बैक कर लिया। तो ये एक इसका मतलब ये है कि एक साइन ऐसी नज़र आ रही है कि उनमें आखिरी वक्त तक लड़ने की जस्तजू बाकी थी, जो आज मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा टोटल 367 को चेस कर लेना, चेस करके विन कर लेना एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन जो ग्राउंड की कंडीशन मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड फास्ट है, मुझे बाउंड्री भी छोटी लग रही है, तो मुझे कुछ
बीइंग पाकिस्तानी मैं थोड़ी सी होप है आपको? उम्मीद है, लेकिन एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मुझे कोई उम्मीद नहीं। विशाल भाई, मैं कप्तानी का सवाल आपसे करूंगा, हर कोई ये सवाल कर रहा है, वो एग्रेशन किधर है, क्या ये प्लानिंग है? मेरा नहीं ख्याल कि वार्नर अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मार्च भी अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, बट एक क्या, जैसे आपने कहा छोड़ देने के बाद कप्तानी कहाँ गई? बॉलर्स को शफल करके यूज़ करना, कोई विकेट टेकर को लेकर आना, इंट्रोड्यूस कराना, कोई बैट्समैन के लिए हर्डल क्रिएट करना, वो तो चीज़ आज टोटल मिसिंग थी। वो तो फॉर्चुनेटली बॉलर्स ने आपके आखिर में आके स्ट्राइक बैक किया तो आपने रन्स को कंटेन किया, अदरवाइज कैप्टनसी का एलिमेंट मुझे नज़र नहीं आया। आपने अगर देखा तो समझाएं मुझे। देखिए, एक अजीब व गरीब बात, एक और मैं बताऊं आपको, फिर कप्तानी पे मैं बात करता हूँ। इफ्तिखार ने 8 ओवर की और इफ्तिखार ने 5 रन की एवरेज 5+ समथिंग उसने वो किया। जब वो ये गेंदें अच्छी कर सकता है तो बाकियों को गेंद करने में क्या प्रॉब्लम थी? मैंने उसामा को देखा कि वो बल्ले के बहुत करीब गेंद दे रहे थे। राइट हैंड लेग स्पिनर का वो जगह नहीं होती है, लेकिन उसामा अच्छा। फिर इन बॉलर्स को मैंने देखा कि इन बॉलर्स ने उस जगह पे गेंद की जो इनका जोन ही नहीं था, तो उस जोन के अंदर इनको फिर उसने इजीली मारा उन्होंने। तो वो जो जब आप अगर आप एक साइड पे बॉल रख के, जब रन बन रहे हैं ज़्यादा, एक साइड पे बॉल रख के गेंद करें, ये ठीक है, ये एक अलग बात है कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग की, छक्के मारे, और ऐसी बैटिंगें बार बार नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कप्तानी का एक वो आ जाता है कि कप्तान को किस वक्त किसको यूज़ करना चाहिए। वहाँ एक प्रॉब्लम तो कप्तान को ये आई कि एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन था, एक राइट आर्म लेग स्पिनर बैट्समैन था, तो उसके ऊपर ज़रा सा स्पिनर्स के ऊपर ज़रा सी डिफ़िकल्टी होती है कि आप कौन सा स्पिनर यूज़ करेंगे जो बैट्समैन को ज़्यादा ट्रबल करे। तो वहाँ पे ये तो प्रॉब्लम आ सकती थी इनको, लेकिन ये प्रॉब्लम भी हमें महसूस नहीं हुई। और हम देखते रहे कि मतलब 5 ओवर करवा लिए हारिस से, और हारिस को हर ओवर के अंदर इतनी लंबे लंबे छक्के लगे। तो कप्तानी वहाँ पे थोड़ी सी, और मैंने ये भी नहीं देखा कि उससे आगे कप्तान ने भाग भाग के आके कोई चीज़ उसको समझाई हो और उससे पूछा हो कि फील्डिंग किधर कर ले, क्या कर ले। ऐसा चल रहा था वो जो शुरू के 20-25 ओवर चले, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक सिलसिला चल रहा है और वो अपने हिसाब किताब से सब चीज़ें चल रही हैं कि तुमने गेंद करनी है, रन्स पड़ने हैं, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, तुम ये रखोगे। तो ये चीज़ें ज़रा सी ऑड लगी कि उस वक्त कप्तान को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, कप्तान को जाना चाहिए, समझाना चाहिए, बोलना चाहिए, अपना एक एरिया ऑफ बॉलिंग उसको वहाँ पे सेट करना चाहिए कि कहाँ पे फील्डर रख के हम गेंद करें। फाइनल लेग के ऊपर हमने देखे छक्के लगे स्वीप के ऊपर फास्ट बॉलर को, हारिस सोहेल को, तो वो जगह क्यों उसने उन जगहों पे गेंदें करी, बीच में आप गेंद क्यों कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ मुझे बार बार हम अपने प्रोग्रामों में कई में कर चुके कि पाकिस्तानी बॉलर्स को नई गेंद का इस्तेमाल आज तक क्यों नहीं आया। देखिए, बॉल हम रिवर्स स्विंग के हम दिल दादा थे, रिवर्स स्विंग हमने ईजाद की, नेचुरल स्विंग हमने ईजाद की। हाँ, ऑफ द पिच मूवमेंट जो है वो इंग्लैंड में होती थी, गोरे उसके उस्ताद थे, बोथम उसका उस्ताद था। लेकिन अब जो गेंद की स्विंग है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ, अब आपके पास ना आपके पास ग्लेस रह गया है, अब सिर्फ आपके पास नई गेंद की स्विंग के 4, 5, 8 ओवर रह गए, उन ओवरों का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन वो भी हमने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात आपने की विशाल भाई। अब मैं देख रहा हूँ कि रिस्ट का इस्तेमाल बढ़ गया है कि अब आप रिस्ट अगर सही मारोगे तो आप निकाल सकते हो, मूवमेंट करोगे, जैसा भी आपने ऑफ द पिच मूवमेंट की बात की है, रिस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब ऐसी विकेटों पे किया क्या जाए? देखें, आप तो क्रिकेट ज़्यादा जानते हैं, जब इस तरह के ट्रैक हों, बॉलर्स के पास ज़्यादा करने के लिए कुछ ना, और उस पर भी अगर उनकी फॉर्म ना लगी हो, क्योंकि अब तो बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट है, यानी सब कुछ बैटर के लिए है, बॉलर के लिए तो अब कुछ भी नहीं है। एक अगर वो नो बॉल करे, एक्स्ट्रा डिलीवरी अगली करना पड़ेगी, उस पर वो विकेट भी नहीं ले सकेगा, पीछे गेंद करे तो नो बॉल है, बहुत मुश्किल है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन उसके लिए लगी हुई हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तेज़ बॉलर मैं देख रहा था पेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जिस स्पीड से गेंद करने की कोशिश कर रहा था, वो आगे बैट्समैन उसको तेज़ी से ही स्ट्राइक कर रहा था। आपने देखो उसका जो बैट की आपने टाइमिंग देखी, जो स्विंग ऑफ द बैट था, वो क्या कमाल था। लबुशेन ने जब उसको मारा है, एक्स्ट्रा कवर और कवर के ऊपर से वो दे रहा है, तो ये बॉलर को क्या करने की ज़रूरत है, ये तो बताएं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये। इसको हमने जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। 5 फील्डर्स अब सर्किल के अंदर रहने चाहिए, एक बहुत थोड़े अरसे के लिए वो बाहर जाएंगे।
अच्छा, अब इन कंडीशंस में अगर 3 प्लेयर 4 प्लेयर सिर्फ बाउंड्री से बाहर है, सर्किल छोटे सर्किल से बाहर है, तो बॉलर के पास वो जगह ख़त्म हो जाती हैं जहाँ पे देखिए फास्ट बॉलर के लिए थर्ड मैन तो लेना ज़रूरी है, वो हम देखते हैं थर्ड मैन भी उसका ऊपर आ जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं, उसके बाद बॉल का ग्लेज ख़त्म होना, स्विंग ख़त्म करना बॉल का, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि टोटली चली गई हैं बैट्समैन की फेवर में। अच्छा, अब जब ये बैट्समैन की फेवर में चली गई तो हम देखते हैं उससे बड़ा स्कोर होने लगा। लेकिन क्या ये सब चीज़ें, आप और हमने बहुत अरसे क्रिकेट खेली, आप समझते क्या ये क्रिकेट में यही सब कुछ था? नहीं, हमने कराची में क्रिकेट में बहुत बदलाव देखा। पहले टांग पे गेंद करते थे, उस पर भी रन बनते थे, फिर फील्डर हमने देखे 6-6 8-8 फील्डर बिल्कुल बाउंड्रियों पर खड़े होते थे, उसके बीच में से भी रन बनते थे। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है, जितने रूल्स नए बनते जाते हैं उसके साथ साथ स्ट्रेटजी चेंज होती जाती है। जब सर्किल के अंदर 4 प्लेयर का रूल आया तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और नेशनल क्रिकेट में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन उसके बाद उन सब चीज़ों का तोड़ निकाल लिया गया और हमने लो स्कोरिंग मैच भी होते देखे। अच्छा, इसी टूर्नामेंट में भी हमने लो स्कोरिंग मैच भी देखे। मुझे नहीं पता क्यों है, इसलिए कि ना मुझे पिच में कुछ नज़र आ रहा था ना कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों में टोटल के टोटल दे दी, कमांड जो दे दी वो बैट्समैन को दे दी, और उसके नतीजे में ये हम देख रहे हैं कि बड़ा स्कोर होता है इस टूर्नामेंट में। लेकिन ये एक अजीब व गरीब स्कोर है 367। ये दो बड़ी टीमों के दरमियान में जब मैच हो रहा हो तो इतना बड़ा स्कोर होना कोई अच्छी अलामत नहीं है। और एक ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया जो टीम जो है ना मुसलसल ख़राब पोजीशन में थी, उस कंडीशन में आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया। और मैं बड़ा वो हूँ, देखिए ये टीमें इतनी बड़ी टीमें हैं कि आप ये देखिए कि उन्होंने पहली बॉल से प्रेशर उनके ऊपर है, टीम की वर्ल्ड कप के अंदर पोजीशन नीचे लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब स्टार्ट लिया अपना तो उन्होंने पहली बॉल से स्टार्ट इतना अच्छा लिया। पहले 10 ओवर में उन्होंने सब कुछ कर लिया था, उसके बाद 20 ओवर में जाके और 8 रन से भी ऊपर एवरेज चली गई। तो सिर्फ एक वक्त मैंने देखा कि 7.7 कुछ एवरेज आई थोड़ी देर को, वरना वो 8 के रन से खेल रहे थे, 8 प्लस रहते रहे। बिल्कुल ऐसा। तो ये क्रेडिट जाता है बैट्समैनों को। और पुअर बॉलिंग, शायद मैं कहूँगा अच्छी बॉलिंग करते तो शायद रन कम होते, लेकिन उन्होंने बैटिंग जो है ना बड़ी ब्रेव बैटिंग की, बहुत ही जवानों वाली बैटिंग की है, फुल फ्लैश स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने वो दिया है। बिल्कुल ठीक है विशाल भाई। सूरत हाल ये कि 6 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 40 रन बोर्ड के ऊपर हैं और कोई विकेट पाकिस्तान की नहीं गिरी, और रन रेट भी 7 के करीब तकरीबन है और रिक्वायर्ड भी तकरीबन 7.5 से ऊपर ही है। तो चलें, अभी तो स्टार्ट है, देखना ही होगा कि अब ये मोमेंटम आप किस तरह कंटिन्यू करते हैं। सवाल मेरा आपसे यही है। वहाँ पर प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम तो उसको नहीं कहूँगा, स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसे रही है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन में जो टॉप ऑर्डर बैटर होते हैं उनको एक टास्क दिया जाता है कि रन रेट को मेंटेन करना। वो समहाउ आखिर तक हमें नज़र आया, विकेट गिरती नहीं, रन रेट को मेंटेन रखा उन्होंने और अपना टारगेट समहाउ अचीव किया जो माइंड में लेकर आए होंगे। ओबियसली 400 का तो उन्होंने नहीं सोचा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट ये भी कोई छोटा टोटल नहीं है। हैविंग सेड दैट, अब अपने ज़रा बैटर्स को देखें, वही फार्मूला है, वही टेक्निक है, वही स्ट्रैटेजी, अप्रोच भी वही है। आज मॉडर्न डे क्रिकेट में 320 और 330 40 का टारगेट दिमाग में लेकर आते हैं कि ये रीज़नेबल टोटल होगा। हमारी अप्रोच हमेशा 270 बहुत अच्छा खेल गया या 280 ये अप्रोच लेकर आ रहा है। जब ऐसी अप्रोच के साथ मुस्तकिल जाएंगे तो फिर कैसे ये सोचेंगे कि हम बड़े टोटल बोर्ड के ऊपर सेट करेंगे या 15 ओवर के अंदर कोई हम ऐसा फिगर बोर्ड के ऊपर देखें जो अभी तक नहीं देखा हो। ये अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये अप्रोच कहाँ है हमारी? अच्छा देखिए, ये यासिर जो आपने बड़ी अहम बात की है, ये इस चीज़ का मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे साथ एक बहुत बुरी बात है, इसको मैं और अंदाज में भी समझाऊं कि हमारे साथ बहुत बुरी बात ये है कि हम टोटल का टास्क लेके चलते हैं 270 का। अच्छा, जब हम जा रहे होते हैं तो हम 5 रन 20 ओवर में हमने 80 रन और 100 रन के दरमियान में हमने किए कई मैचों के अंदर। आखिरकार जाके वही प्रॉब्लम आखिरी 10-12 ओवर्स के अंदर वो नीचे टेल एंडर्स के ऊपर पड़ जाता है प्रेशर। और जब हमने देखा कि वो टेल एंडर्स में ऊपर से रन करने वाले आउट हुए तो और उनको कहा स्लॉगिंग करो, तो पता चला हमारी टीम ढेर हो गई। 2 मैचों में हम शायद 2 मैचों के करीब हमने ये देख लिया। अब इस मैच में हमें स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और हमें 7.5 रन के एवरेज से तो नहीं खेलना चाहिए। हमें ठीक है 6 और 7 के बीच में रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम अपनी विकेटें खोएं। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमें विकेट का स्टैंड चाहिए, इसलिए कि हमारे पास जो बैट्समैन है, कप्तान को निकाल दें तो बाकी जितने भी बैट्समैन हैं
वो 7+ रन बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। कप्तान हमारा लंबी इनिंग खेलने वाला है तो वो ऐसे बैट्समैन 7 रन के एवरेज से नहीं खेलते, वो अपनी, और वो एक टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर होना भी चाहिए। लेकिन अब हमें जो सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें एक ऐसी इनिंग बिल्ड करनी चाहिए हमारे ओपनर्स को जो नीचे वालों के लिए आसानी फराहम करे, रूम क्रिएट हो सके उनके लिए, बिल्कुल ठीक है, ताकि वो अपनी मर्जी से शॉट खेल सके। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि उनको आपको ईज देनी होगी, और अगर एक अच्छा टोटल सेट करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास थोड़ा सा रूम होगा नीचे बैटर्स के लिए। विशाल भाई, डिस्कशन जारी रखते हैं। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त जो है वो सगीर अब्बास मौजूद है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हमारे, और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जो है वो मौजूद हैं। सगीर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हेलो जी सगीर भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी हल्की सी अब आई है जी। अच्छा, चलें सगीर भाई, वेलकम करूंगा आपको। सगीर भाई, टोटल तो बोर्ड के ऊपर लग गया, अच्छा तगड़ा टोटल लगाया उन्होंने, और अब यही सवाल है, यही सबसे आपसे पूछ भी रहे होंगे कि ये चेस कैसे होगा। स्टार्ट तो चले रीज़नेबल है, अभी अब से कुछ देर पहले तक 40 रन 6 ओवर में हो गए थे, लेकिन क्या अब सवाल ये है कि इसी मोमेंटम को कायम रख सकेंगे? क्योंकि पास्ट मैचेस में देखा कि अगर हम ऊपर इंडिया के अगेंस्ट मैच में देखा, जो टॉप ऑर्डर गया तो उसके बाद फिर टीम ही चली गई। क्या यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? फरमाइएगा। यहाँ पे विकेट थोड़ा सा इजी होता रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ओस पड़ रही है, अभी थोड़ा सा दिखाया था कि हल्की हल्की ओस पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन चेज बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग है, और रन भी ठीक ठाक हैं। वो तो एंड में हमने थोड़ा मोमेंटम हमारा बना था, लेकिन मेरे ख्याल में रन बहुत हैं। इसको बहुत देखें, इसमें आपके शुरू के जो ओपनर है इनको पार्टनरशिप लंबी करनी पड़ेगी, और खास तौर पे आज बाबर को अपना गेम दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए वो मशहूर है वर्ल्ड नंबर 1। अगर वो कहीं जल्दी आउट हो गए और इतना लंबा ये स्कोर है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चेस कर सकेगा, क्योंकि हर बैट्समैन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिखानी पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको रन रेट भी साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो बिल्कुल बॉक डाउन हो जाए, आप थोड़ा स्लो खेलें और तक तो वही जो होता है कि बीच में फेस खेल के रन बना लेंगे जी। तो विकेट थोड़ा सा आप जो है सीधा होता जा रहा है, आप खेलना भी थोड़ा कम हो गया, जो पहले हल्का एक आध ओवर खेला है, लेकिन हमारे बैट्समैन अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले। बस थोड़ा सा यही है कि हमारे बैट्समैनों को थोड़ा जज्बाती जल्दी हो जाते हैं, जब लगने लगती हैं तो जरा अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहिए। जैसे डेविड वार्नर ने खेला, माइक उनको उसने खेला अपना मिचेल से, देखिए उन्होंने अंदर की बॉल जो हमें मिली है उन्होंने बड़ा आराम से उसको खेला है, उन्होंने कोई जल्दी नहीं की। जहां हमारे बॉलर ने गंदी बॉल की है और हमारे बॉलर ने गंदी बॉल ज्यादा की है शुरू के 25-26 ओवरों में, वो पेस होता है, लेकिन आप विकेटों में तो बॉल करें, विकेट टू विकेट इंसान। हमने तो ये सुना बॉल करने से आपको फायदा होता है। अगर आप रूम दे देंगे, बाहर बॉल हिल भी रहा है, जबकि आपका ठीक ठाक गेंद हिल भी रहा है, फिर भी आपने उनको सेट करा दिया और वो बैटला की हुई कैच भी छूट गया, वरना मेरे ख्याल में इतने रन नहीं होने थे। आपको टारगेट मिलता तो 320 के अंदर का मिलता, अगर ये लोग बहुत अच्छा खेलते, अगर जल्दी 1-2 आउट होने के बाद। अब यही है कि जैसे उन्होंने खेला है, इनको भी पार्टनरशिप लंबी ले जानी चाहिए। उनकी तरह छक्के चौके तो नहीं मार सकते हमारे बैट्समैन, लेकिन ये है कि चौके है तो फिर भी ये खेलते हैं और सिंगल डबल भी अच्छा ही खेलते हैं, और विकेट भी थोड़ा सा अब मेरे ख्याल में थोड़ा बिहेवियर उसका अब चेंज होने वाला, थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब देखें यहाँ से हमारे बैट्समैन कैसे खेलते हैं, और मैं अभी भी बता दूं रन चेज आसान नहीं है जी। रन चेज आसान नहीं है सगीर भाई, ये बात तो तय आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन एक चीज़ अभी मैं यहाँ पे विशाल भाई से भी डिस्कस कर रहा था सगीर भाई, कि आप रन्स आपको इतने पड़ गए, कप्तानी का बड़ा अहम रोल होता है, आप इसको समझते हैं? ज़रा ये बताइएगा। अभी विशाल भाई से भी मैंने ये पूछा कि कप्तान कोशिश करता है मोमेंटम को रोकने की, अगर 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर पहला नंबर और दूसरा नंबर का 100 रन और इतने बड़े 100 करेंगे, तो आपकी कप्तानी कहाँ है इसमें? चले कैच एक आध मैच में गिर जाना हिस्सा है, लेकिन वो जैसा भी आपने कहा कि बॉलर को सही जगह टप्पा करना, कप्तान फील्डर को आगे पीछे कर कर बैट्समैन को फंसाने की कोशिश करता है, वो तो इसमें कोई एलिमेंट नज़र ही नहीं आता। कहीं महसूस ही नहीं होता कि कप्तान चेक कर रहा है कि मैं कभी इसको आगे गेंद गिरवा के बॉलर से इसको ड्राइव की तरफ लेकर आ जाऊं, या कोई पीछे गेंद करवा के उसको डीप मिड विकेट मारने का मौका देकर ट्रैप करूं। कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। ये क्रिकेट कौन सी हो रही है, ये तो ज़रा बताइए, कप्तानी कहाँ है इसमें? ये देखिए, एक तो सबसे पहले आपकी बॉलिंग दोनों तरफ हुई, उसकी कोई फील्ड आपका कप्तान सेट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि आपको जाके समझाना चाहिए, जो कि शायद उन्होंने समझाया और नहीं समझाया, ये हमें टीवी पे तो नजर नहीं आया। बस मैंने ये देखा कि थोड़ा हाथ खड़े कर देते हैं जल्दी, थोड़ा सा इनको जाना चाहिए, बताना चाहिए अपने बैट्समैनों को
कि देखिए ना, आप बैट्समैन हो, आप वर्ल्ड नंबर 1, आपको पता है आप कहाँ कहाँ आपको जहाँ पे बॉलें मिलेंगी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एटलीस्ट आप अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं यार, देखो ये विकेट ऐसी है, आप इधर गेंद करोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बैट्समैन को। अगर आप उनको बाहर बाहर गेंदे कर दोगे और वो भी पूरी इतनी तेज बॉल करा रहे हैं या जो भी है, तो आपको तो बल्ला ही टच करना है ना खाली। आउटफील्ड इतनी तेज, विकेट फ्लैट हुई भी बिल्कुल, बल्कि बॉल तो हिल रहा था अगर ये लोग अंदर अंदर गेंद करते। तो कैप्टन का भी हाथ तो होता है, लेकिन अब देखें क्या कह सकते हैं। अब हम तो शुरू के मैचों से ये बोलते हैं कैप्टनसी हल्की हो रही है, कैप्टनसी, अब कब तक बोलेंगे, हम तो बोल बोल के भी थके हैं ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सगीर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, हम तो बोल बोल के वाकई थक चुके हैं। अभी विशाल भाई स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे भी इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही है ज़रा मजीद में। सगीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अब तो वाकई थक चुके हैं, अब वेट एंड सी पर हैं कि क्या होता है। आप बैटर्स ने जितवा दिया कप्तान। अच्छा देखिए, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सगीर कर गए कि ड्यू शुरू हो चुकी है, हल्की होगी ड्यू लेकिन हो रही है बहरहाल। तो अब इस ड्यू का फ़ायदा जो है वो बॉल स्विंग नहीं होती है, तो बॉल तो स्विंग हो ही नहीं रही है, तो इसका नुकसान होगा बैट्समैनों का। बॉल गीली होने के बाद ज़रा सा बैट्समैन को नुकसान होता है। अगर गेंद स्विंग हो रही है और ड्यू की वजह से स्विंग होना बंद हो गई है तो बैट्समैन को फ़ायदा होता है। लेकिन आम हालात में इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है असल में। सगीर पास मेरे ख्याल में 10-12 कंट्रीज़ में क्रिकेट खेल चुके हैं और इनको पिचों का बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा तजर्बा इनको पिचों का, तो ये इनको ये बताएंगे आपको कि अब कंडीशंस क्या होगी। लेकिन जो ग्राउंड की जो मैं फील्ड देख रहा हूँ वो मुझे पूरी फील्ड इतनी फास्ट लग रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा फील्डरों को चेस करते नहीं देखा कि गेंद को हिट लगी हो और फील्डर चेस करके गेंद को रोक सका हो। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं छक्के बहुत लग रहे हैं और बड़े आराम से लग रहे हैं छक्के। तो क्या बाउंड्री भी कोई 70 यार्ड्स के अंदर अंदर है? तो अगर ऐसा कोई है तो वो एडवांटेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाना चाहिए और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो ये रन कर सकते हैं और जो कंडीशंस और जो मामलात, और सगीर ने तो बड़ा होपफुली कह दिया है, मैं भी होपफुल हूँ और मैंने कहा बीइंग एक्सपर्ट मैं होपफुल नहीं हूँ, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी मैं होपफुल हूँ। लेकिन जो कंडीशंस बता रही हैं उन कंडीशंस में इनको इस वक्त रिलैक्स करके इनिंग को लंबा करना चाहिए, एक लंबी इनिंग बिल्ड कर लेनी चाहिए, लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। जब ये चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब आखिरी ओवर्स में, जब पहले फील्डिंग कर रहा होता है टीम और आखिरी ओवर्स में बहुत ज़ोर की ज़्यादा रन बन जाए तो टीम डीमोरलाइज होकर ग्राउंड से बाहर आती है। लेकिन जब आखिरी में वो टीम को, दूसरी टीम को पकड़ लें और उसके बाद बनने वाले बहुत बड़े टोटल को नीचे लेकर रोक लें वो, तो उसके बाद जो सेकंड बैटिंग वाली टीम होती है उसको थोड़ा सा मोरल बूस्टअप होता है, उनका आखिरी टाइम के अंदर उनको ज़रा एनर्जी उनके अंदर आ जाती है और ये एनर्जी ही थी जिसकी वजह से उन्होंने उनको रोका। शुरू में गंदी गेंदें की लेकिन आखिर तो मैं होपफुल हूँ इसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम उठाना चाहिए। ये सगीर भाई, अब ये जैसे विशाल भाई ने बात की है, चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये टोटल इसको चेस करना ये आसान बात नहीं है। इसके लिए आपके पास बड़े मेंटल टफ और बड़े स्टेबल आपके पास बल्लेबाज होने चाहिए। मुझे याद है 96 के वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका की टीम जब जीत रही थी तो वो मशहूर हो गई थी कि वो जितना बड़ा आप उसको टोटल दे दें वो चेस कर लेते थे और उन्होंने वर्ल्ड कप भी इसी तरह जीत लिया, इवन फाइनल भी उन्होंने चेस करके जो है वो जीता। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब ये जो मेंटल आपने स्टिफनेस की बात की है, ये जो टफनेस की बात की है, ये हमें इसलिए नहीं नज़र आया क्योंकि अगेंस्ट इंडिया जब मैंने देखा ओपनर ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद आप इस बुरी तरह से आप कोलैप्स किए कि अब ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो अगर गॉड फॉरबिड अगर यहाँ भी वही सिचुएशन हुई जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या आपको सगीर भाई ये इतने मजबूत नज़र आ रहे हैं कि इतना बड़े टोटल के लिए ये इस तरह पेनिट्रेट करते रहेंगे जिस तरह ये कर रहे हैं? ये ज़रा बताइएगा। देखिए तो भाई बॉलर देखें, इंडिया की जो बॉलिंग थी उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने आके कंट्रोल किया बहुत अच्छा। हमारे स्पिनर तो एक बॉल ब्रेक हुई, जो पहली बॉल वो आए थे खेलने के लिए रिजवान, तो वहीं से ही हमारी टीम बैकफुट चली गई, कोई फ्रंट फुट पे आया ही नहीं, बॉल का वेट कर रहे थे, रन बनाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पेसर ज्यादा अच्छे हैं, जैम्पा बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन देखिए उनकी बॉल मेरे ख्याल में शायद की ब्रेक ना हो, जैसे अगर लग रहा है विकेट में इतना ब्रेक नहीं होगा क्योंकि बॉल गीला भी हो जाएगा। जब गीला बॉल हो जाता है तो बॉलर को ग्रिप करना थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉलर्स हैं
अब तो फिर भी ना, पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब क्योंकि काफी खेल के आइडिया हो गया, प्रैक्टिस से करते हैं लोग बहुत गीली बॉल से। जी जी जी। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं उसमें। बैट्समैन ही को थोड़ा सा अगर आप प्लस करते हैं तो एडवांटेज बैट्समैन ही को चला जाता है। और जैसे विशाल भाई ने बहुत अच्छी बात की, पहले मोमेंटम बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया की तरफ था, वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ इस तरह हुआ कि हमारी बॉलिंग गंदी और जो कैच छूटा, और बाद में जो हमने पकड़ा माशाल्लाह उनको बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन उस वक्त तक 360 रन हो चुके थे 360। तो ये कम आम हालात में भी अगर प्रॉपर तरीके से खेला जाए तो ये रन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनको यही है कि अब बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि मैच क्लोज तो जरूर होगा, क्योंकि अगर ये लंबा खेले तो। सगीर भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप खुद क्रिकेट क्योंकि खिलाते हैं, आपको टैलेंट की समझ है, ये फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर हम जब बात करते हैं टेक्निकलिटीज़ की, लोग टीम जो है जितनी वो फील्डिंग के ज़रिए मैचेस जीत रही हैं, मैचेस बना रही हैं, लेकिन यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म की आज परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि एक उसामा का कैच नहीं, और भी बहुत सारे मैंने देखा कि मिसफील्ड भी हो रहे थे, कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक दो मेरे ख्याल में बाबर से भी एक आध कैच गिरा शायद। तो ये सिचुएशन रही है, ये ज़रा मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें, फिर विशाल भाई से इसके बारे में बात करूँगा। फील्डिंग तो अपना शौक होता है, फील्डिंग में तो आप जितना शौक से फील्डिंग करेंगे उतना आप उसको अच्छा भी कर सकते हैं और आप में एनर्जी भी आएगी। आपका पहले ही इतने रन बन गए, आप डाउन हो चुके थे, जब इतने आपके पास रन बन गए, आपकी फील्डिंग जब उसने कैच छोड़ दी और सामने और एकदम मिसफील्ड हो गई और इतने सारे रन बन गए, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो हो चुकी थी उस वक्त तक। लेकिन ना, मैंने पहले भी कही है, जब बॉलर को पिटाई हो रही होती है तो उसको एप्रिसिएशन की ज्यादा जरूरत होती है, बैकअप की ज्यादा जरूरत होती है, ना कि वो विकेट ले रहा है तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो आ रहा है आउट करके चला जा रहा है, आप ना भी बोलो तो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें मिसिंग नजर आती हैं हमारी टीम में। फील्डिंग यकीनन आज भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये कि फील्डिंग जब तक आप खुद अपने इंडिविजुअल मेहनत नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और हमारे प्लेयरों में थोड़ा सा ये फुकदान है कि हमारे प्लेयरों को फील्डिंग करना थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना इतना अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल ठीक है विशाल भाई, यही सवाल आपके लिए रखूंगा, फील्डिंग से आप मुतमईन अच्छा देखिए, इससे पहले मैं यही आपके जवाब की तरफ आता हूँ कि मैं एशियन गेम से लेके एशियन जो टूर्नामेंट था उससे लेके एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक के जो मैचेस हो रहे हैं, इसमें मुझे वो टीम नज़र नहीं आ रही है जो पाकिस्तान टीम उससे पहले थी। बिल्कुल ठीक है। और उसमें मैं उस टीम का अच्छा क्यों कहता था, हालांकि उसमें बाबर आजम के अलावा कोई दूसरा रन नहीं करता था, लेकिन उस टीम के अंदर मैं देख रहा था कि फील्डिंग बड़ी अच्छी इंप्रूव हुई थी, बड़े अच्छे कैचेस भी नजर आए, स्लाइडिंग करके फील्डिंग भी अच्छी हमने नजर आई। लेकिन वो चीज़ें फिर अचानक वो चीज़ें गायब हो गई। और देखिए, आपका बॉलर जो है वो टोटल डिपेंड करता है आपकी फील्डिंग के ऊपर। अगर आपकी फील्डिंग बॉलर का साथ दे तो बॉलर को मज़ा आ रहा होता है गेंद करने में, उसको पता होता है कि मैंने अगर फला जगह पे शॉट खा ली तो मैं अच्छा फील्डर वहाँ खड़ा हुआ, मुझे इस एरिया में गेंद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल मार लगने लग रहे हैं तो सोच भी ख़त्म हो जाती है आदमी की, प्लेयर की सोच और हर चीज़ उठा पटक हो जाती है। वो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता कि कौन सा फील्डर मेरा साथ देगा। वो अगर इधर गेंद करता है तो इधर छक्का खा लेता है, उधर और यहाँ तो छक्के और चौके ऐसे हो रहे थे, सिंगलों में तो बहुत कम वो खेले, तो छक्के चौकों पे तो इस तरह खेल रहे थे। तो इस कंडीशन के अंदर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन इससे हट के ये कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो पाकिस्तान की फील्डिंग अब हमने देखा था कि बहुत अरसे के बाद फील्डिंग बेहतर हुई थी। लेकिन वो जो बेहतर हुई थी, मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि वो जो बेहतर हुई थी वो आदतन नहीं हुई थी जी, वो किसी प्रेशर के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी और उसके बाद फिर वो रिलैक्स कर गए। अच्छा, वो दो मेजर प्लेयर्स हैं, उनका इम्पैक्ट भी था। एक तो फ़खर जमान, दो के वो फॉर्म में नहीं है बट ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, बहुत अच्छा। और सेकंड वन इज़ शादाब। शादाब आज नहीं खेले बट ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर। ठीक है, उनका रोल वो ना एज अ बैटर परफॉर्म कर रहा है ना बॉलर परफॉर्म कर रहा है, इस बॉलिंग ऑलराउंडर। बट एक ये भी फैक्टर था कि ये दो फील्डर जब फील्ड के अंदर होते हैं, इमाम भी समाओ कभी कभार डाइव लगा लेता है कभी इस तरह, तो ये जब लड़के एफर्ट करते हैं तो आपने सही कहा कि वो कॉम्बिनेशन अब नज़र नहीं आ रहा। और यही वजह है कि शायद फील्डर्स भी जो है वो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। और सगीर भाई ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि तो ये पर्सनल एफर्ट है कि आप कितना वर्क करते हैं। वो फील्डर आपके पता है आपके यहाँ नहीं है वो हैबिट फील्डिंग करने की, डाइवे लगाने की,
तो वो आज भी सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़ी सी बात होगी, जैसे अभी ये बात हो रही थी कि हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन बाबर। बाबर के अलावा तो कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो या वो खेले। 58 रन जो है वो इस वक्त हो चुके हैं, 9.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। करंट रन रेट जो है वो 6 रन का है और 7 का जो है ना रिक्वायर्ड है, बल्कि 7.5 से भी ज़्यादा का है। ये है सिचुएशन जी। अब करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या लगता है? देखिए, ये तो आप इनको जो है ना सेशन वाइज खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये 10 ओवर का सेशन ये एक सेट करें, फिर अगले 10 ओवर का सेशन सेट करें, लेकिन इस सेशन को जब भी वो सेट करें उसके अंदर एक चीज़ दूसरी भी इनको सेट करनी पड़ेगी, वो विकेट का बचाना। बहुत खूब। देखिए, एक बैट्समैन सगीर को मैं बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ, इसलिए नहीं कि इनके घर से 4 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर निकले, बल्कि ये ज़हीर अब्बास के छोटे भाई हैं, ये भी एक वजह है, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और मैं बहुत अरसे तक इनके साथ खेला भी हूँ, इनको खेलते देखता। इनको देखिए, ये आपने जब सेशन में खेलना है तो आपने अपनी विकेटों को बचाने के साथ साथ आपको अपने टारगेट भी देखना है। और वो टारगेट क्या होता है कि जब आप बैट्समैन सेट हो जाते हैं ना, तो फिर उसको इस चीज की जरूरत नहीं होती कि अब मैं इधर मार दूं या उधर मार दूं। वो जहां मार रहा होता है वहां गैप में जा रहा होता है, हर चीज उसकी सेट होती चली जाती है और वो फिर उस वक्त फ्लो में चल रहा होता है, वो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करके खेल रहा होता है। अब ये जो चीज़ है, रिलैक्स करके खेलना, फ्लो के अंदर खेलना, बॉलों को ज़ाया नहीं करना, ये चीज़ें अगर ये करते चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि टारगेट गो के ये टारगेट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है और ये होगा भी तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा। तो लेकिन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को ज़रा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। एब्सोल्युटली यस। उनके लेकिन उनका कप्तान ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी थोड़ा सा उसको, आपको पता ही है, कप्तानी उसको उसमें नहीं मिली है, बल्कि एक प्रेशर के अंदर कप्तानी उसके पास आ गई है। तो अब वो उसका एडवांटेज पाकिस्तान ले ले तो ले ले, बस यही। बिल्कुल ठीक है, एडवांटेज लेना आना चाहिए। सहीर भाई, ये अब क्या शॉर्ट टर्म प्लान्स पे चलना पड़ेगा? जैसे अभी विशाल भाई ने कहा कि या तो आप अप्रोच ये रखें कि 10 ओवर में मैंने शुरू के ऐसे खेलना है, उसके बाद 10 ओवर में मैंने एक्सीलरेट करना है, फिर 10 ओवर में मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता हूँ, मार्जिन है, उसके बाद फिर जो अगले 2 मैं स्पेल खेलूंगा 10 ओवर के, उसमें जो है फिर से शिफ्ट करूंगा गेयर और फिर बड़े स्कोर करने की कोशिश करूंगा। ये अप्रोच डेवलप हो सकती है, हमारे प्लेयर्स के अंदर ये पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि चलें कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैटिंग रिलायबल बिल्कुल नहीं है। क्या आपको लगता है, क्या मैनेजमेंट क्या प्लान इनको दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे प्लान को? ये मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट करें। मैनेजमेंट तो जब ये आप बात होती है उसी वक्त होती है, लेकिन अंदर तो बैट्समैन नहीं खेलना होता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक है जी। जब आप सेट हो गए तो एटलीस्ट आपको रना बॉल तो खेलना ही है, जितना बड़ा टारगेट भी बिल्कुल ठीक है। आपको डॉट बॉल तो समझ लें इस वक्त इस मैच में खुदकुशी। अब देखें जैम्पा आए, देखें किस तरह की बॉल करते हैं, तो इनको कम से कम 6-7 रन लेने पड़ेंगे, क्योंकि विशाल भाई माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। इनको पता है कि वो सेट होने के बाद और किस तरह स्कोर बोर्ड चलता है। आपको पता है जब चौके की जरूरत होती है आप कोशिश करते हैं कि आपने चौका भी इस ओवर में एक मारना है। आपको अमूमन बॉलर एक आध ओवर में एक आध बॉल गंदी तो जरूर देता है, वो आपको मिस नहीं करनी। आपको वही कोशिश करनी है कि सिंगल डबल लेते रहें, साथ में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारने का टाइम आएगा वो उस वक्त का टाइम और दूसरा हो जाता है। लेकिन अभी आपको स्कोर बोर्ड को रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जिस तरह शुरू हो गए हमारे बैट्समैन 3-4 ओवरों से कि सिंगल भी नहीं ले रहे हैं, 3-4 रन का एवरेज का ओवर खेलें एक तो ये जरा आगे जाके आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि कोई आउट होगा फिर नया बैट्समैन आएगा, वो भी थोड़ा टाइम लेगा। तो ये इतना बड़ा टारगेट है कि इसमें आप ज्यादा लंबा टाइम ले ही नहीं सकते। आपको तो पहली बॉल से सिंगल डबल और जो गंदी बॉल मिलेगी उसको आपको चौका मारना पड़ेगा। अभी देखें 4 बॉल कर चुके हैं, अभी तक एक ही रन बनाए और ये इतना कोई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक जो नजर आया। बॉल स्केट ही कर रहा है, अल्लाह करे स्केट ही करता रहे, कोई ऐसा ब्रेक ना हो, तो शायद ये भी उनको भी लग सकते हैं, जैम्पा को भी रन लग सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी अगर होगी कि ये आपने अटैक करना है। अच्छा, ये आजकल हमेशा बात करते हैं, अब क्रिकेट चेंज हो गई विशाल भाई, जो उस वक्त हम बात कर रहे थे अब वो क्रिकेट नहीं है। अब तो ये कि अगर आपने बॉलर को पकड़ना है तो आपने शुरू से उस पर चढ़ाई करनी है। बिल्कुल चलें, अब वो स्ट्रीट क्रिकेट वाली ज़बान की चढ़ाई करनी है आपने, अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज़रा सा भी स्पेस दिया बॉलर को तो फिर वो शायद आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये गलती उस वक्त भी हो रही थी, आपने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था कि इंडिया के बॉलर जो आपको लगता है स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, आप उनको चार्ज लें और उसके बाद प्रेशर रिलीज़ करें, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा देखिए, यही बात अभी आप जब ये
सगीर बात कर रहे थे तो मेरे जहन में यही बात है कि जब नया कोई बॉलर आता है ना, तो हम बीइंग बैट्समैन हम कोशिश करते थे कि नए बॉलर को, नया बॉलर जब आता है तो हम चाहते थे कि उसके पहले दूसरे ओवर में हम इतने रन बना लें कि वो अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल ना कर सके। अब अगर 4 गेंदों में सिर्फ उसने 1 रन दिया तो उसने लाइन और लेंथ पकड़ ली, तो ज़ेम्पा आसान बॉलर फिर खतरनाक हो जाएगा, फिर वो खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ेम्पा को भी कोई ब्रेक नहीं मिला बहुत ज़्यादा, तो पिच ऑफ द बॉल के ऊपर रन नहीं बनते हैं। अब ये क्रिकेट चेंज हो गई है, इसलिए अब आप देखिए बैट्समैन को निकल के मारने की ज़रूरत नहीं होती है। बैट्समैन खड़े खड़े भी कुछ शॉटें खेल लेता है जो बड़ी फ्रूटफुल हो जाती है। जब बाउंड्री बड़ी होती है तो यकीनन उसको निकल के मारना पड़ता है। तो अगर ज़ेम्पा की गेंद ब्रेक नहीं हो रही है तो रन बनना मुश्किल नहीं है। लेकिन उन्होंने वो जो 4 बॉलें खेल दी उन्होंने उसका एडवांटेज दे दिया। आखिरी जुमला बस सिर्फ ये बता दीजिए, कितने % चांसेस हैं इस वक्त मैच पाकिस्तान के हक में कितना है और ऑस्ट्रेलिया के हक में कितना है? देखिए, अगर ये टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं होती तो मैं कहता कि पाकिस्तान को चांस है, लेकिन अब ये पाकिस्तान को चांस कम नजर आ रहा है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई 60-40 मान लिया जाएगा, 60 अभी भी ऑस्ट्रेलिया के नहीं, मैं तो 30-70 कहूँगा। 30 ऑस्ट्रेलिया के हक में 70 है। क्या कहने। सगीर भाई, यही आपसे आखिरी सवाल मेरा है, किसके हक में मैच ज्यादा नजर आ रहा है? जी देखिए, अभी तो ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही है, खुदा ना खास्ता ये ब्रेक होती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो साल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरे भी हिसाब से इस वक्त पोजीशन के हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया 70 है, अभी हम 30 हैं। अल्लाह करे हमारा कहना गलत हो, आगे जाके बहुत अच्छा और हम मैच जीते, हमारी तो दुआएं ये रहती हैं। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है उस हिसाब से अभी हम 70-30 हम मैराथन में दाखिल हो गए। सगीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, विशाल भाई थैंक यू सो वेरी मच। और ये खासा है जी, हमारे यहाँ जब एनालिसिस होता है तो बड़ी सच्ची बात करते हैं। विशाल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि एज एन एक्सपर्ट तो एक ही कहते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस कम है, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी मैच ज़रूरी थे। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हमारा ख़त्म होता है प्रोग्राम का, मैच जारी है, दुआ हमारी है। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह करे ये चेज़ भी पाकिस्तान कर जाए तो इंशाल्लाह फिर एक नई पाकिस्तानी टीम हमें देखने को मिलेगी। बट स्टिल ये इतना आसान काम नहीं है। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अल्लाह निगहबान।